हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा फार्मेसी है उसकी हिस्ट्री के बारे में। वो हमारी इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन कैसे आया और ये हमारे जो रिपब्लिक मतलब जो हमारा जो देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले फार्मेसी का क्या ट्रेंड चलता था हमारे इंडिया में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, इंडस्ट्रियल एंड एसोसिएशन के बारे में। अब पहले हम बात करते हैं फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया के बारे में। फार्मेसी एजुकेशन पैटर्न वॉज बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। जो हमारा फार्मेसी एजुकेशन है, जो पैटर्न अभी तक चलता आ रहा है, जो हमारी पहले फार्मास्यूटिकल सोसाइटी थी, उन्होंने जो भी हमें इंस्ट्रक्शन दिए थे उसी के हिसाब से अभी तक चलता आ रहा है। ए फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ कंपाउंडर and was started in 1881 in बंगाल केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट इन डिप्लोमा। जो फॉर्मल ट्रेनिंग स्टार्ट हुई सबसे पहले बंगाल में 1881 में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट इन डिप्लोमा के नाम से, जिसमें केमिस्ट और ड्रगिस्ट के नाम से डिप्लोमा हम लोगों को दिया जाता था, जिसको डी फार्मा कहते थे। द कोर्स ऑफ एमएमसी मतलब मद्रास मेडिकल कॉलेज जो कि चेन्नई में है, मेड इक्विवेलेंट दैट ऑफ डिप्लोमा, उसको बराबर ही दिया गया डिप्लोमा के बराबर। इशूड बाय द रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन लंदन इन 1893। 1893 में ग्रेट ब्रिटेन लंदन ने रॉयल फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने डिप्लोमा के बराबर ही इसको माना गया, जिसमें क्या होता था 2 साल का कोर्स होता था, स्टडी होती थी, 3 महीने की ट्रेनिंग होती थी और 1 ईयर इंटर्नशिप होती थी। एक तरीके से प्रैक्टिस होती है इंटर्नशिप का मतलब। फिर आगे क्या होता है, इंक्लूजन ऑफ फार्मास्यूटिकल सोसाइटी की। इन फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ने ये कहा कि एज अ सब्जेक्ट कोर्स, सब्जेक्ट के हिसाब से उन्होंने डिग्री ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU ग्रेट विजन ऑफ लेट PT मदन मोहन मालवीय 1922 द वाइस चांसलर ऑफ BHU। जो मदन मोहन मालवीय थे उस समय जो वाइस चांसलर थे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी थे, उन्होंने ये कहा जो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है उसको एज आ सब्जेक्ट कोर्स डिग्री की तरह इसको स्टडी में लाया गया। फिर द फर्स्ट फार्मास्यूटिकल सोसाइटी विद एजुकेशन प्लेटफॉर्म एंड व्यू इमर्ज इन नवंबर 1935। जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है वो एजुकेशन के रूप में मिल गई नवंबर 1935 में, अंडर द बैनर ऑफ BHU के बैनर में। फार्मास्यूटिकल सोसाइटी विद एक्टेड एज अ न्यूक्लियस। जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी है वो एक तरीके से बीच में रहा, उसको एक तरीके से एक ग्रुप मिल गया जिसको नाम दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। एक एसोसिएशन का नाम दिया गया जिसमें फार्मास्यूटिकल सोसाइटी इंक्लूड रहती थी और उसमें सारी स्टडी से रिलेटेड ही सारी चीज़ें होती थी। फिर उसको रजिस्टर किया गया दिसंबर 1935 में, जिसका नाम बाद में चेंज हो गया इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन में। इस तरीके से UPPA से चेंज हो गया IPPA में। जो हमारा IPA था इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन इन 1936 एंड फर्स्ट ऑल द फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड एट बनारस इन जनवरी 1941। जो फार्मास्यूटिकल सोसाइटी थी, एसोसिएशन था, उन्होंने फर्स्ट इंडियन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस रखी गई बनारस में जनवरी 1941 में। बी फार्मा, जिसको रेगुलर डिग्री कोर्स के नाम से शुरू किया गया, प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ ने स्टार्ट किया, जिसको फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी इंडियन फार्मेसी के फादर कौन है, तो आप बता सकते हैं महादेव लाल श्रॉफ इज़ द फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी, जिन्होंने बी फार्मा को एज अ डिग्री कोर्स स्टार्ट किया BHU में इन 1937 से 1938 के बीच में। द कोर्स प्रोवाइडेड फॉर द स्टडी, जिसमें कि
फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट थी, फार्मेसी थी सब्जेक्ट, फार्माकोग्नोसी थी, फार्मास्यूटिकल इकोनॉमिक्स थी, इतने सारे सब्जेक्ट्स थे। लेकिन जो जर्मन ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी थी वो उसमें इंक्लूड नहीं थी उस टाइम पे। फिर जो लोग कोर्स कर लेते थे, जो ग्रेजुएट्स हो जाते थे बी फार्मा करके, वो ज़्यादातर क्या करते थे, जॉब करते थे इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में, इंडस्ट्री में जाते थे, एनालिसिस में जाते थे। इट वाज लेटर उसके बाद जब ये लोग कुछ टाइम के बाद जो ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी है वो सिलेबस का पार्ट बन गया BHU का। जो सबसे पहली इशू करी गई इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वॉज रिलीज्ड इन 1939 में एक इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी रिलीज हुई। ऑफिशियल पब्लिकेशन ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन था। इन 1949 प्रोफेसर ML श्रॉफ इंट्रोड्यूस एम फार्मा। फिर 1940 में एम फार्मा को इंट्रोड्यूस किया गया BHU बनारस में और PhD डिग्री करेगी फार्मास्यूटिकल साइंस में इन 1945 BHU में। ये दोनों डेट्स याद रखनी चाहिए। और माधवलाल श्रॉफ ने ही एम फार्मा और PhD डिग्री को अब हमारे इंडिया में लाई। फिर बात करते हैं रिपब्लिक से पहले की। द यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, जो पंजाब की यूनिवर्सिटी थी जो कि अभी लाहौर में है, विच कम टू नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ डिग्री कोर्स, जो कि दूसरा डिग्री कोर्स के नाम से जाना गया 1944 में। इसको क्या इस डिग्री कोर्स को डॉक्टर खेम सिंह गिरवाल थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। फाउंडर ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन है इन पंजाब। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में जो कि स्टार्ट कराई फार्मेसी साइंस ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी एट चंडीगढ़, जो कि चंडीगढ़ में है। प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इज़ अ नोवल प्रोफेशन। जो फार्मेसी का प्रोफेशन है वो बहुत ही नोवल प्रोफेशन है। इट इज़ इंडायरेक्टली हीलिंग द पर्सन टू गेट वेल एंड हैव टू मेडिकल प्रैक्टिशनर। मतलब इसमें क्या होता है कि हम लोग फार्मेसी सीख के लोगों को मदद कर सकते हैं, मेडिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी बहुत सारे को प्रोफेशनल्स होते हैं। एज गवर्नमेंट है रजिस्टर्ड द प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी, जो गवर्नमेंट है हमारी उसने रजिस्टर कर लिया कि हम अगर कोई भी प्रैक्टिस के लिए छोटी मोटी फार्मेसी क्लिनिक खोल सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने हमें रजिस्टर कर दिया है। अंडर द फार्मेसी एक्ट की तहत हम अपनी क्लिनिक खोल सकते हैं और पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। 1948 एक्ट है, जो एक्ट है फार्मेसी एक्ट, वो रिलीज़ हुआ। PCI फ्रेम द फॉलोइंग इथिक्स फॉर द इंडियन फार्मासिस्ट विच में बी कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग। जो PCI है उन्होंने हम इंडियन फार्मासिस्ट के लिए कुछ शब्द कहे हैं, कुछ इथिक्स दिए हैं। फार्मेसी इज रिलेटेड टू हिज जॉब, जो हम फार्मासिस्ट हैं वो जॉब कर सकते हैं। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, वो अपनी ट्रेड में जा सकता है। फार्मासिस्ट इज रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, हम मेडिकल प्रोफेशन में भी जा सकते हैं। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, वो अपने प्रोफेशन में अपने हिसाब से जा सकता है। तो इस तरीके से हम अपने फार्मेसी, जो हमारा हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी है उसके बारे में बता सकते हैं कि कब स्टार्ट हुआ, किस तरीके से स्टार्ट हुआ, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री, फार्मेसी एक्ट कब आया, और बहुत सारी डेट हैं कब ड्रगिस्ट यूज़ किया, कब बनारस यूनिवर्सिटी में कब आई फार्मेसी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको किसी नए वीडियो पर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हम इसके बाद बात करेंगे जो फार्मेसी है वो एज अ करियर हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।